अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर आप अपने कस्टमर्स को किस तरह मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर्ली एंड उनको किस तरह जो है लेके चल सकते हैं इन रियल टाइम, ताकि जो है आपकी फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन नहीं ले रहे और आप जो है मैसेजेस के थ्रू अपना काम कर रहे हो तो आपका ये वाला सारा काम भी आसान होने वाला है ये सब देखने के बाद। अब वो कैसे होने वाला है, मान लो कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि यार ये कस्टमर्स के मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हुए हैं। अब इसमें से कुछ कस्टमर्स ने मुझे ऑर्डर देने हैं और कुछ कस्टमर्स ने मुझे ऑर्डर नहीं देने। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमें टूल्स कौन कौन से मिलते हैं। आप कह लो कि मेटा की तरफ से जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं बेसिक टूल्स होते हैं। आप एडवांस लेवल के लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप भी इंटीग्रेट करवा सकते हो, बट फॉर स्टार्ट बेहतर है, बेस्ट है, फ्री में आप काम करो सारा, सही है। अब ये देखो फॉर एग्जांपल एक कस्टमर का मैसेज आया और आप अवेलेबल नहीं हो तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि यार मैं इस टाइम पे अवे हूँ, और अवे का आप कोई मैसेज भी सेट कर सकते हो। मान लो कि ऐड अवे मैसेज कर दूंगा मैं, और जैसे व्हाट्सएप पे नहीं ऑटोमेशन लगती वैसे ये वाली जो है ऑटोमेशन यहाँ पे भी लग जाती है। व्हाट्सएप पे जैसे आप ऑटोमेशन लगाते हो वे मैसेज के यार वी आर सॉरी वी आर अनअवेलेबल एट दिस मोमेंट वी विल रिप्लाई यू विद इन दिस टाइम, सारे मतलब आप जो है कर सकते हो इजीली। तो उसी तरह आप यहाँ पे भी वो सेट कर सकते हो अपने। ठीक हो गया जी। एक ये फीचर जो है आपको मेटा की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। दूसरा फीचर, मान लो कि यहाँ पे एक कस्टमर ने ये मुझे भेजा, पिक भेजी एंड उसने अपना ऑर्डर कंफर्म कर लिया इस वाले प्रोडक्ट का। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं या तो इसके साथ लेबल लगा दूंगा न्यू कस्टमर का, ठीक है, या फिर इसकी टुडे डेट डाल दूंगा ताकि जो है मुझे पता लग जाए मई 15 को मैंने ये डील क्लोज की है, और ताकि मेरे पास डे बाय डे डाटा आता रहे, मई 15 का, मई 16 का, मई 17 का, मई 18 का। फिर मैं वो सारे लेबल्स यहाँ से जाके एक्सेस करके चेक कर पाऊंगा कि यार मैंने मई 16 को कितनी डील्स क्लोज की थी, मई 17 को कितनी लीड्स क्लोज की थी, मई 18 को कितनी सेल्स जो है मैंने क्लोज की थी। एक ये फीचर का भी आप अच्छे से फायदा उठा सकते हो। यहाँ से आप मजीद भी लेबल ऐड कर सकते हो, कोई अपना बना के, या फिर मेटा की तरफ से भी जो होते हैं सारे लेबल्स आप खुद भी ऐड कर सकते हो, कोई कस्टम हो। अगर फॉर एग्जांपल अर्जेंट डिलीवरी का है तो यहाँ पे मैं अर्जेंट का ऐड कर देता हूँ एक, ठीक है। तो इस तरह आप भी अपने जो है ये देखो यहाँ पे ये लेबल ऐड हो गया अर्जेंट का। अब मुझे पता लग जाएगा कि यार ये कस्टमर को जो है ना मैंने अर्जेंटली जो है अपना पार्सल शिप करवाना है, ये कस्टमर को जो है ना मैंने डिले नहीं डालना, ठीक है। एक और तरीका इसका पता करने का ये है, फॉर एग्जांपल कस्टमर कोई आपसे डिमांड कर रहा है कि यार मुझे अपना प्रोडक्ट इस तरह से इस तरह चाहिए, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ऐड नोट कर देना है। मान लो यहाँ पे कस्टमर कह रहा है कि आई नीड 3 प्रोडक्ट्स और यहाँ पे कलर डाल रहा है वो रेड, ब्लू एंड पर्पल, मुझे ये 3 कलर चाहिए। अब मैं यहाँ पे नोट डाल के ना इसको सेव कर लूंगा ताकि मैं जब भी इधर आऊँ इसका ऑर्डर शिप कराने आऊँ मेरे पास सामने ये नोट आ जाए कि हाँ यार ये कस्टमर ने ये 3 ऑर्डर किए थे, मुझे बार बार उसकी चैट ना स्क्रॉल करनी पड़े, क्योंकि ऑर्डर जब होता है तो उससे पहले बहुत ज्यादा चैट हो जाती है, तो मुझे बार बार चैट ना खोल के देखनी पड़े कि कहाँ पे उसने कलर्स मेंशन किए थे, कहाँ पे उसने डिलीवरी डेज मेंशन किए थे, कहाँ पे क्या सीन था। वो सारी चीजें आप जो है यहाँ पे नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे आप अपने मोबाइल में नोट बनाते हो किसी चीज को याद रखने के लिए, वैसे ही आप यहाँ पे भी नोट्स बना सकते हो ताकि आपकी शिपमेंट के अंदर कोई मसला ना आए, ताकि आपका जो है कस्टमर आपसे खुश हो जाए, ठीक है। उसके अलावा एक डिटेल यहाँ पे ये आ सकती है जो आप अपने ई कॉमर्स के लिए उसको मैनेज करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए बेस्ट टाइम यूज कर सकते हो, वो है यहाँ पे ऐड डिटेल्स का ऑप्शन। मान लो कि वही बात है कि इतनी ज्यादा चैट हुई है और आपको नहीं पता उसने डिटेल्स कहाँ पे दी है, डिटेल्स देने के बाद भी कोई उसने 10 सवाल कर लिए, तो आप जब वो डिटेल्स दे आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी नंबर है और ये इसका नंबर डल गया जी, ईमेल एड्रेस अगर उसने दी हुई है, एड्रेस दिया हुआ, हाउस नंबर देश, टाउन हो गया जी लाहौर, और ये कंट्री रीजन पाकिस्तान वगैरह डाल के आप उसकी डिटेल्स सेव कर लोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारी डिटेल्स, अभी ये फ़ोन नंबर वैसे इनवैलिड है इस वजह से सेव नहीं हो रहा, लेकिन जब आप ये ऑथेंटिक डिटेल डालोगे तो इसकी सारी जो है क्या कहते हैं अपना डिटेल्स सेव हो रही होंगी। और उसके बाद जब आप लेबल्स के अंदर से ओनली कस्टमर्स वालों को एक्सेस करोगे तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स अबाउट वाले सेक्शन में दिख रही होंगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली शिपमेंट वगैरह भी ईच एंड एवरीथिंग निकाल सकते हो। ठीक हो गया जी। ये तो मिलते हैं बेसिक फीचर जो आप मैनेज कर सकते हो अपने मेटा इनबॉक्स के अंदर। अब उसके अलावा कुछ आ जाती हैं ऑटोमेशंस जो कि आप लगा सकते हो अपने मतलब रिप्लाई रेट बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर ने, आप अक्सर ऐसे ब्रांड्स पे जाते होगे, अक्सर ऐसे पेजेस पे जाते होगे जो आपको मतलब कि मैसेज करते हो आप तो साथ ही उनका रिप्लाई आ जाता है कोई ऑटोमेटेड, तो वो लगते हैं इधर से इंस्टेंट रिप्लाईज के अंदर से लगते हैं। अब ये मैसेज मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ है। उसके अलावा आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेजेस भी होते हैं
ठीक है, मतलब फाइंड मैसेज हैव रिसीव रिप्लाई, मतलब अगर किसी को रिप्लाई नहीं मिला तो यहाँ पे ये आपको नोटिफाई भी कर देगा कि भाई ये वाले कस्टमर को आपकी टीम ने या आपके बॉट्स की तरफ से रिप्लाई नहीं किया, तो जो है आप जो है इसको रिप्लाई कर दें। उसके अलावा कस्टम कीवर्ड्स भी आप सेट कर सकते हो कि अगर कोई कस्टमर अपने कीवर्ड ये वाला डाले तो उसको ये वाला मैसेज इन रिप्लाई चले जाना चाहिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपकी कि यार गिव मी योर फोन नंबर, गिव मी योर ईमेल आईडी, तो यहाँ से एक ऑटोमेटेड रिप्लाई हो आपका, ताकि वो कस्टमर का टाइम ना ज़ाया हो, वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लें। उसके अलावा कोई टाइम जोन भी पूछने के लिए कर देता है कि यार आपका वर्किंग टाइम क्या है, मैंने आपका ऑफिस विजिट करना है सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर, स्पेशली लोकेशन कोई पूछ लेते हैं, मैसेजेस कर देते हैं। तो ये सारी ऑटोमेशंस यहाँ पे आपको मेटा खुद दे रहा है। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई एक ऑटोमेशन खोल लेते हैं, मैं इंस्टेंट वाली खोल लेता हूँ। मान लो कि मैं ये ऑटोमेशन लगाना चाह रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर अपने, सिर्फ कि इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे जो है ना रिसीव इंस्टेंट रिप्लाई। ठीक है, जब भी कोई मैसेज आए, मुझे किसी भी बंदे का कोई मैसेज आए, कस्टम कीवर्ड आए, तो मैं जो है कीवर्ड ना आए, सॉरी मैसेज आए, कोई मतलब डॉट भी डाल के भेज देना, तो उसको ये वाला मैसेज मेरा चला जाना चाहिए। आई थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट योर गेटिंग इन टच। इसके आगे मतलब आप अपने हिसाब से भी जो है मैसेज लिख सकते हो, कोई इतनी जरूरी बात नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें आप सेट कर सकते हो। एक तो ये सिंपल ऑटोमेशन फेसबुक ने आपको दे दी। उसके अलावा कुछ हम जरा एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, वो क्या है, अवे मैसेज भी सिंपल ही है। कस्टम कीवर्ड्स में हम चले जाते हैं। मान लो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कस्टम कीवर्ड्स मैंने जो है इसको ऑन कर देना है। इसकी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने ये बनानी है, और मैं कह रहा हूँ मैं कोर्स दे रहा हूँ, तो मैं कोर्स वाली जो है ना एक ऑन कर देता हूँ। मैसेंजर पे मैं कर रहा हूँ। कीवर्ड क्या है जी, जब मुझे कोई कोर्स का कीवर्ड डालेगा या फिर FB एड्स का कीवर्ड डालेगा या फिर कोर्स का कीवर्ड डालेगा, मतलब ये स्पेलिंग भी थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, या फिर कोर्स ये भी डालेगा ना, कोर्स के इतने स्पेलिंग भी डालेगा, तो उसको इंस्टेंटली मैसेज चला जाएगा जो मैंने आप लोगों को भेजा आपको ये कोर्स एक्सेस करने के लिए। उसको इंस्टेंटली ये मैसेज सारे चले जाएंगे कि भाईजान ये मैसेज आपको मिल गए में। अब जो है आप इस तरह प्रोसेस करके आप अपना कोर्स एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेटा प्रोवाइड कर रहा है फ्री टूल्स के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बिजनेस ग्रो करवाने के लिए। मैं ये सारों को एक्सप्लोर करवाने बैठूंगा, कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, मैं सारों को एक्सप्लोर यहाँ पे नहीं करवा सकता, बट ये सारे सिमिलर हैं एक दूसरे से, इजीली सेट कर सकते हो। ऑटोमेशन ऑलरेडी बनी हुई होती हैं, जस्ट उसमें आपने अपना डाटा पुट करके जो है अपने बिजनेस के लिए उसको मॉडिफाई करना होता है, दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता। ये दो टूल्स जिसके थ्रू आपकी ऑटोमेशंस भी लग सकती हैं, जिसके थ्रू आप जो है अपने इनबॉक्स के अंदर भी काफी ज्यादा चीजें मैनेज कर सकते हो। ये दो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक ई-कॉमर्स ब्रांड रन कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान में स्पेशली लोकल ई-कॉमर्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेरीज हमें मैसेंजर के ऊपर, बहुत ज़्यादा क्वेरीज हमें व्हाट्सएप के ऊपर, बहुत ज़्यादा क्वेरीज हमें इंस्टाग्राम के ऊपर देखने को मिल रही होती हैं, जहाँ पे लोग जो है प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे होते हैं, जहाँ पे लोग क्वेरीज वगैरह अपनी डाल रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपकी ये सारी चीज़ें सेट राइट हो। ये ना हो कि कस्टमर आपके पेज पे आए और बिल्कुल अनप्रोफेशनल सा काम हुआ और उसकी कन्वर्जन रेट बिल्कुल डेड हो जाए। मैसेजिंग के ऊपर जो हमें कन्वर्जन रेट देखने को मिलता है वो ऑलमोस्ट 6 से 7% का कन्वर्जन रेट देखने को मिलता है नॉर्मली। मतलब अगर 100 बंदा मैसेज कर रहा है तो 6 से 7 परचेज कर लेते हैं। अगर आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स अच्छी हैं तो वो 10 से 15% पे भी जा सकता है, डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो इन चीज़ों का लाजमी ध्यान रखना है। बेसिकली आपने करना है बिजनेस, ये स्किल सीख के, या फिर फ्रीलांसिंग भी करनी है तो किसी और का बिजनेस संभालना है, तो आपने हर हाल में यही सोचना है कि यार मैं जिसका ही बिजनेस संभालूं, मैं उसका बिजनेस ग्रो करवाऊं, उसी में मेरी ग्रोथ है, उसी में अगले की ग्रोथ है। अच्छा जी, आज हमने बात करनी है कि हमारे फेसबुक के ऊपर जो है क्रिएटिव्स किस तरह के होने चाहिए, क्या क्या उनके अंदर पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमने नोट करनी है अपने क्रिएटिव्स की, किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, किन चीज़ों को नहीं करना, हमने गलती नहीं करनी। ठीक हो गया जी। आज हमने चेक करना है कि हमने अपने फेसबुक के ऐड के क्रिएटिव्स किस तरह के रखने हैं ताकि जो है हमारी एड्स बेस्ट परफॉर्म कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह लें कि आपकी जो क्वालिटी है वीडियो की हाई होनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक नोट्स खोल लेता हूँ, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ताकि आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सको। इन केस अगर आप लोग लेना चाहो तो वो आप ले सकते हो ताकि ये पॉइंट्स आपको जो है याद रहे। हाई क्वालिटी वीडियो होनी चाहिए या फिर इमेज ऐड, दोनों में से जोन से भी आप यूज़ कर रहे हो उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए। अब उसकी कुछ मिसालें हैं जो कि आपको ऐड लाइब्रेरी से सिंपली जाके मिल जाएगी कि यार कौन सा क्रिएटिव अच्छा है और कौन सा क्रिएटिव अच्छा नहीं है। मैं फॉर नाउ यहाँ पे अगर ओनली क्वालिटी की बात करूँ तो आप ये देखो, ये वाली ऐड अगर मैं प्ले करता हूँ तो इसको मैं ज़रा बड़ा कर दूँ स्क्रीन साइज़,
तो आप चेक करोगे कि इसके पिक्सल, इसकी वीडियो क्वालिटी वो नहीं है जो होनी चाहिए, पिक्सल इसके फट रहे हैं, विच गिव्स अ बैड इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी रैंकिंग्स ऑफ योर एड। ठीक है, क्वालिटी रैंकिंग्स के अंदर ये एक बैड इम्पैक्ट डालता है। दूसरा, इसकी वीडियोग्राफी भी बड़ी अजीब सी हुई हुई है, ये परफ्यूम ब्रांड चला रहा है लेकिन इस तरह नहीं चलाते। बहरहाल ये एक बुरा ऐड था। उसके कंपैरिजन में अगर ये वाला ऐड देखो आप, तो जितना मर्जी इसको जूम कर लो, इसके पिक्सल्स नहीं फट रहे, हाई क्वालिटी इमेज डाली हुई है। सेम एज अगर हम इसकी भी बात कर लें, ये भी हाई क्वालिटी इमेज है, ये भी हाई क्वालिटी इमेज है, पिक्सल्स के इशू इनमें नहीं आ रहे। अब हम ढूंढ लेते हैं कोई ऐसी वीडियो जो कि वीडियो भी हाई क्वालिटी, ताकि जो है हम उसका भी कंपैरिजन कर सकें। फॉर एग्जांपल ये देखो, एक बंदे ने नॉर्मली यूजीसी कंटेंट डाला हुआ है लेकिन इसकी क्वालिटी ठीक है, ये अपना खुद इसने फ़ोन से शूट किया हुआ, आई थिंक सो आईफोन से किया हुआ, दैट्स वाई कलर्स भी अच्छे आ रहे हैं और प्रॉपर क्वालिटी इसकी दिख रही है इन दैट वीडियो, और मे बी दैट्स वाई इसकी एड्स रन हो रही हो, एक्टिव हैं, अच्छी सेल्स आ रही होंगी। ठीक है, तो क्वालिटी का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने ऐड क्रिएटिव्स को जो है मद्देनज़र रखते हुए। अब इसमें कुछ गलतियां भी इसने की हुई हैं जो कि हम नोट करेंगे। हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जैसे साथ के साथ आगे आगे पॉइंट्स पे हम जाते रहेंगे तो हम सब चीज़ों को नोट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये एक हो गया, ये इमेज क्वालिटीज़ आप चेक कर सकते हो, ये अच्छी हैं। उसके अलावा मैं चेक करता हूँ कोई वीडियो मुझे और अच्छी सी मिल जाए। ये भी चाइनीज़ क्रिएटिव यूज़ किए हुए। अच्छा, जब आपने मार्केटिंग करनी ना, आप चाइनीज़ क्रिएटिव यूज़ करने हैं तो करो, लेकिन एटलीस्ट आप जो है क्या कहते हैं, अच्छी क्वालिटी के क्रिएटिव यूज़ करो। ये देखो, ये क्रिएटिव कितना ज़बरदस्त क्वालिटी में है। ठीक है, आप इसकी वीडियोग्राफी वगैरह भी चेक कर सकते हो प्रॉपरली। एक उसने अपना बैग डिस्प्ले किया हुआ विद हाई क्वालिटी शूट। अब इस तरह के क्रिएटिव जो है ना, फेसबुक के ऊपर बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये क्वालिटी रैंकिंग्स में रैंक कर रहे होते हैं। हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकंड, अगर तो फॉर एग्जांपल आप कोई ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट चला रहे हो या फिर आप कोई वाइट लेबल प्रोडक्ट चला रहे हो इन इंटरनेशनल या लोकल मार्केट, तो आपने क्या सीन करना है, आपने दूसरा पॉइंट जो अपने क्रिएटिव्स के अंदर रखना है ना, वो आपने रखना है कि टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपके क्रिएटिव में होनी चाहिए। टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन से मेरा मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है, कोई प्रोडक्ट का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी है कोई प्रोडक्ट का, तो वो प्रोडक्ट का यूएसपी टेक्स्ट की फॉर्म में दिखना चाहिए आपकी वीडियो के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं कोई सिंपल सा प्रोडक्ट खोल लेता हूँ, इसकी अगर वीडियो ऐड चलाएं, एक सेकंड जरा। अब ये देखो, ये एक प्रोडक्ट है जो कि मिरर वगैरह जो है वो सही कर देता है, लाइक जस्ट लाइक बिफोर। तो इसका एक ना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा कि ये टूटे हुए शीशे जो है उनको सही कर देगा। लेकिन इस बंदे ने क्या किया हुआ, इस बंदे ने सिर्फ जो है उसकी वीडियो चलाई हुई है। हम क्या कर सकते हैं, हम कंपटीशन में कैसे स्टैंड आउट हो सकते हैं कि हम आके इसके ऊपर एक कोई ना कोई टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दे दें। फॉर एग्जांपल जब ये रिपेयरिंग का प्रोसेस दिखा रहा है, उसके ऊपर हम एक टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दे दें कि ये प्रोडक्ट ये करता है, क्योंकि ना इसका कोई वॉइस ओवर है ना कुछ हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जिनको वीडियो से नहीं समझ आ रही होती, तो आप कह लें कि उनको हम फिर टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दे दें ताकि हमारा मेजॉरिटी जो है कस्टमर कन्वर्ट हो सके। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये इस बंदे ने जो है टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसके अंदर, तो ये अच्छी चीज़ है। टाइम बाय टाइम टेक्स्ट चेंज हो रहे हैं, कस्टमर इंटरेक्टेड भी रहता है, इंगेज भी रहता है। ठीक है, और वो आपकी ऐड भी देख लेता है, उसके बाद अगर उसको प्रोडक्ट समझ आता है तो वो प्रोडक्ट आपसे परचेज कर लेता है। ठीक है, और इसकी क्वालिटी वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। ये हो गए जी हमारे 2 पॉइंट्स जो हमने अपने क्रिएटिव्स के अंदर देखने हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि हमारे जो क्रिएटिव का साउंड होना चाहिए ना, वो बहुत रिलैक्सिंग साउंड होना चाहिए। आप कह लें रिलैक्सिंग साउंड होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा अंधाधुंध साउंड नहीं होना चाहिए कि बस कस्टमर एक दफ़ा लगाए और बस वो भाग जाए। ये तो चलें वॉइस ओवर है। अभी देखें, ये डिसेंट साउंड है, गाना है, लोग सुनना पसंद करते हैं। और हमको देख लेते हैं जिसकी आवाज़ से चुपड़ी होता है। ये तो अब ये देखें, मिल गई। उसने अपने क्रिएटिव्स के ऊपर बीट बॉक्सिंग लगाई हुई है। ठीक है, बीट बॉक्सिंग लगाई हुई है विच यूजुअली डोंट अट्रैक्ट एनीबडी। ठीक है, जो बंदा बीट बॉक्सिंग का शौक रखता है उसको अट्रैक्ट करेगी, बट मेजॉरिटी लोग रिलैक्सिंग साउंड, लो फाई साउंड सुनना पसंद करते हैं। तो अब ये चीज़ उसकी ऐड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, इस तरह कि कस्टमर कोई भी प्ले करेगा ना, वो इरिटेट होकर आगे जाने की कोशिश करेगा, वो कहेगा यार ये बहुत इरिटेटिंग साउंड है, मुझे नहीं ये पसंद आ रहा।
वो ना आपकी ऐड देखेगा, ना आपके प्रोडक्ट का नेम देखेगा, कुछ भी नहीं देखेगा, वो इरिटेट होके आगे चला जाएगा। एंड कस्टमर अगर आगे चला गया उसमें लॉस आपका ही है। उसकी रीज़न ये, आपको इंप्रेशन मिल जाएगा, उसका फेसबुक ने आपसे चार्ज कर लेना, आपसे पैसे कट जाएंगे। अब अगर सेल नहीं आ रही तो उसमें गलती आपकी हो सकती है कि आपने इस तरह के साउंड यूज़ किए होंगे अपने क्रिएटिव्स के अंदर। ठीक है जी। अब ये हो गया तीसरा पॉइंट कि हमने साउंड सिलेक्शन जो है ना वो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई ऐसा अच्छा साउंड चलता है जो बड़ा डिसेंट सा है, तो हम उसको अपने क्रिएटिव्स में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर मोर इंगेजमेंट। ये चीज़ हमने लाजमी करनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, आप कह लें कि प्रॉपर हमारे पास कॉल टू एक्शन होना चाहिए हमारे क्रिएटिव्स के अंदर। फोर्थ पॉइंट की मैं यहाँ पे सॉरी एक सेकंड, मैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट एक लिख देता हूँ। प्रॉपर हमारे पास कॉल टू एक्शन होना चाहिए। प्रॉपर कॉल टू एक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल जब आपका क्रिएटिव एंड हो रहा है ना, तो वहां पे आपका कस्टमर आपसे भाग रहा है, वहां पे आपका कस्टमर आपसे भाग रहा है, क्रिएटिव एंड हो गया, उसने वीडियो आगे कर देनी है। लेकिन अगर उसी टाइम पे आप उसको प्रॉपर कॉल टू एक्शन दोगे तो हो सकता है कि वो आपके शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करें एंड जाके आपकी वेबसाइट से परचेजिंग कर ले। फॉर एग्जांपल ये देखो, इस बंदे ने कॉल टू एक्शन दिया हुआ कि शॉप नाउ ऑन econex.pk आई थिंक सो, लेट मी सी। हाँ, ये इसने कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, बट इसने प्रॉपर कॉल टू एक्शन नहीं दिया। सही है। प्रॉपर कॉल टू एक्शन क्या है कि आप अपनी कोई ऑफर जो आपकी चल रही है, कोई डिस्काउंट आपका चल रहा है, वो चीज़ आप अपने क्रिएटिव के अंदर डिस्प्ले कर दो कि यार इट्स 20% ऑफ फॉर टुडे ओनली एंड गो टू वेबसाइट एंड शॉप नाउ, दैट्स इट। मतलब एक प्रॉपर कॉल टू एक्शन जहाँ से आपके कस्टमर को पता लगे कि हाँ भाई ये सेल चल रही है, मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। शॉप नाउ तो वो वैसे भी आप ऐड चला रहे हो, आपका मकसद शॉप नाउ का ही है। अगर आप खाली शॉप नाउ लिख दोगे, मैं उसको प्रॉपर कॉल टू एक्शन कंसीडर नहीं करता पाकिस्तान में, इवन इन इंटरनेशनल। ठीक है, आपको अपने कस्टमर को रीजन देनी होती है परचेजिंग की, ना कि उसको भगाना होता है। तो इस चीज का आपने अपने क्रिएटिव्स बनाते हुए ध्यान रखना। एक और चीज आपने जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो ये है, आप कह लें कि टाइम चेंज हो रहा है, डे बाय डे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। आज से कोई 4-5 साल पहले आप कह लें कि फेसबुक का ज़माना था, इंस्टाग्राम का ज़माना था, लोग लंबी लंबी वीडियो, यूट्यूब का ज़माना था, लंबी लंबी वीडियोस देखना पसंद करते थे। आज के टाइम में टिकटॉक का दौर है, लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ज़्यादा इंजॉय करते हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बहुत मतलब लिमिटेड लोग देखते हैं, या फिर वो लोग देखते हैं जो मतलब कोई एंटरटेनमेंट साइड का कंटेंट होता है, वो लॉन्ग फॉर्म में चल जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव्स, इन टर्म्स ऑफ एड्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग, आपने शॉर्ट फॉर्म क्रिएटिव्स हमेशा यूज़ करना। आपकी जो वीडियो साइज है, वीडियो शुड नॉट बी longer than 30 to 45 seconds। अब अगर ये 30 सेकंड से भी नीचे है ना, तब भी काम चल जाएगा। मेजॉरिटी ये देखें 21 सेकंड का क्रिएटिव है, ये 20 सेकंड का क्रिएटिव है। अगर और कहीं ये 50 सेकंड का क्रिएटिव है, चलें समहाउ एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके बाद ये भी 15 सेकंड का क्रिएटिव है। लोग आप चेक करो, ट्रेंड चेक करो, ये 17 सेकंड का क्रिएटिव है। अब ये सारे अगर इतने शॉर्ट फॉर्म, ये देखो इतना अच्छा उसने शूट किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उसने 26 सेकंड के अंदर अपना क्रिएटिव खत्म किया। अब ये सारे लोग अगर इतना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना रहे हैं, उसकी वजह यही है कि सेल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे ही आती है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लोग ज्यादा पसंद नहीं करते इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग। सही है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कोई और किसी टाइप की सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चाहिए। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आपने यहाँ से डालना है। ठीक है, आपकी वीडियो का साइज मैक्सिमम भी होगा ना, अगर मैक्सिमम भी होगा, आपने वॉइस ओवर किया हुआ, बड़ा अच्छा क्रिएटिव बनाया हुआ, तो मैक्सिमम भी आपकी वीडियो का साइज 45 सेकंड होना चाहिए। इससे ऊपर आपकी वीडियो का साइज नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ रहा है कि हमारी जो वीडियोस हैं वो वर्टिकली होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फ़र्क क्या है? फॉर एग्जांपल ये जो ऐड है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, लेटी हुई ऐड इसे आप कह सकते हो, और ये जो ऐड है ये वर्टिकल है। वर्टिकल क्या होता है? मोबाइल ओरिएंटेशन। 95% आपकी ऑडियंस ने आपका ऐड मोबाइल पे देखना है, और 95% ऑडियंस ने ही आपके वेबसाइट विजिट करनी है मोबाइल पे। तो आपने अपनी वेबसाइट भी मोबाइल के हिसाब से ऑप्टिमाइज करनी है। विद दैट आपने अपना जो क्रिएटिव है वो भी मोबाइल के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है। नॉट कि आप मोबाइल पे हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन दिखा रहे हो, लोग यूट्यूब नहीं देख रहे, आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हो, फेसबुक पे लोग वर्टिकली चीज़ों को देखना पसंद करते हैं।
ठीक है। और एक इसमें और ये भी पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल अगर आप हॉरिजॉन्टल ऐड चलाते हो ना, तो वो फेसबुक पे बहुत छोटा शो होता है, ऊपर नीचे एड्स और शो हो रही होती हैं लोगों को, तो उससे उनकी अट्रैक्शन उधर बढ़ जाती है। ऊपर नीचे जो कंटेंट दिख रहा होता है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपकी ऐड से उनका ध्यान हट जाता है। ये 2 पॉइंट्स हैं। आपका जो है ऐड जो है वो वर्टिकल डायमेंशंस में होना चाहिए, नॉट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल सॉरी, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि जिसने स्क्रीनशॉट लेना है, ऐड शुड बी इन वर्टिकल डायमेंशंस नॉट हॉरिजॉन्टल, नॉट हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है सबको पता ही होगा, आई थिंक सो, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे ही दी है यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा ना एक चीज़ अब आपने क्रिएटिव से थोड़ी सी हटके है, वो ये है कि आपने अपने पेज के नेम की सिलेक्शन ना बड़े ध्यान से करनी होती है। पेज नेम सिलेक्शन बड़े ध्यान से करनी होती है। यहाँ पे मुझे भी अच्छे अच्छे पेज ही दिख रहे हैं, देख रहे हो 10-9 पेज दिख रहा है मुझे। ये एक ब्रांड है, जबीन शॉप ब्रांड है, ठीक है। तो मतलब ठीक ठाक पेज मुझे दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि कोई ख़राब पेज ढूंढ लूँ ताकि जो है आप लोगों को मैं उसकी एग्जांपल दे सकूँ कि यार इस तरह के पेज नेम नहीं, क्योंकि पेज नेम वो चीज़ है कि जो आपका लोगों ने देखना है, उसके बाद आपकी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। आपका पेज नेम देख के लोगों ने आपकी वेबसाइट पे जाना है, तो वो भी ऑथेंटिक होना चाहिए, कस्टमर का वहाँ से ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। ये ना हो कि कस्टमर वहाँ से जो है ना भागने वाली कर रहा हो। अभी देखो Zion.shop आई डोंट थिंक सो कि आपको अपने पेज के नेम के अंदर डालने की ज़रूरत है। आप Zion डाल सकते हैं ओनली, बहुत अच्छा ब्रांड नेम लगेगा। बाजी की दुकान चलें, ये तो ब्रांड है। healthhub.shop, इसने भी .shop डाला हुआ है। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, प्रॉपर पेज नेम होना चाहिए आपका, ताकि आपके क्रिएटिव्स अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अच्छा, उसके अलावा एक पॉइंट आप कह लें और है हमारे क्रिएटिव्स के एंड पे है, मतलब कि आप कह लें थोड़ा बहुत क्रिएटिव से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत एड कॉपीज, प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह से रिलेटेड है। वो पॉइंट क्या है कि हमने अपने सारे पॉइंट्स जो हैं, सारी चीजें जो हैं, कीपिंग थिंग्स डिफरेंट इन एड कॉपीज, हेडलाइंस इन एड कॉपीज, हेडलाइंस एंड क्रिएटिव्स। अब इसका मतलब क्या है मैं वो समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी इमेज ऐड चल रही है और उसके अंदर आप चेक करो कि मैंने क्या चीज़ डिस्प्ले की हुई है। लॉन्ग लास्टिंग सेंड्स, अफोर्डेबल प्राइसेस, 7 डे रिटर्न पॉलिसीज, नेशन वाइड फ्री डिलीवरी, ठीक है, और 1000+ सेटिस्फाइड कस्टमर्स। ये देखो, अब यहाँ पे इस ब्रांड की एक मुझे गलत चीज़ नज़र आ गई है, मैं वो भी पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये क्रिएटिव्स के अंदर जो आपने चीज़ मेंशन कर देनी है ना, आपने कोशिश करनी कि ऐड कॉपी के अंदर वो चीज़ आप मेंशन ना करो, क्योंकि एक चीज़ आप ऑलरेडी दिखा चुके अपने कस्टमर को। अब ये देखो, इसने ये सारी चीज़ें दोबारा से ऐड कॉपी के अंदर आपकी मेंशन कर दी। लॉन्ग लास्टिंग सेंड्स, अफोर्डेबल प्राइसेस, मनी बैक गारंटी, नीचे उसने 1000+ कस्टमर लिखा हुआ सेटिस्फाइड, ऊपर उसने ऐड कॉपी में 5000+ हैप्पी कस्टमर्स लिखे हैं, नेशन वाइड फ्री डिलीवरी, ठीक है। अब आपने चीज़ों को करना क्या है कि आपने चीज़ों को डिफरेंशिएट करना है आपस में। फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, ठीक है, मैं सॉरी इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, ये आपका क्रिएटिव्स है, ये आपकी हेडलाइन है और ये उसके नीचे की डिस्क्रिप्शन है। आपने ये 4 चीज़ें यूज़ करते हुए अपने कस्टमर को कन्विंस करना है कि वो आपके शॉप नाउ बटन पे क्लिक करे और आपकी वेबसाइट पे जाके आपसे प्रोडक्ट परचेज कर ले। सबसे पहले आपका कस्टमर देखेगा आपका क्रिएटिव, वो में भी इमेज भी हो सकती है, वो में भी कोई वीडियो भी हो सकती है। उसके अंदर जो चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है, ऊपर उन्हीं चीज़ों को आपने क्लेम करना है, बट इन अ डिफरेंट वे। ये ना हो कि नीचे जो वर्डिंग लिखी हुई है वही ऊपर वर्डिंग लिख रहे हो तो कस्टमर बोर हो रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ क्लेम करता हूँ तो मैंने ऊपर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि भाई मैं क्यों क्लेम कर रहा हूँ इस चीज़ को। उसकी रीज़न है कि मैं ये कर चुका हूँ, इस वजह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इस वजह से मैं क्लेम कर रहा हूँ, सॉरी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। कीप थिंग्स डिफरेंट, क्या लिखा था हमने, कीपिंग थिंग्स डिफरेंट इन एड कॉपीज, हेडलाइंस एंड क्रिएटिव्स। उसी तरह देखो प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होता है, साइकिल ये होता है कि कस्टमर सबसे पहले आपकी ये ऐड देखता है, वो इमेज हो सकती है, वो वीडियो हो सकती है। उसके बाद 90% तक कस्टमर आपकी ऐड कॉपी पढ़ते हैं, विच इज़ प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट पढ़ने के बाद वो देखते हैं आपकी हेडलाइन और उसकी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद वो कहीं जाके जो है शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं, अगर तो ऐड उनकी फीड में आ रही है। रील्स में अगर उनकी ऐड आ रही है तो रील्स में तो डायरेक्टली शॉप नाउ का बटन आ जाता है, वो वहाँ पे ये नहीं पढ़ते, डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके आपका डाटा वगैरह ले लेते हैं और आपको ऑर्डर वगैरह प्लेस कर देते हैं।
तो इन सब चीज़ों का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें आपस में मिलती जुलती तो हों, बट आपकी वर्डिंग डिफरेंट हो। वर्डिंग डिफरेंट इन सेंस ऑफ आप कह लें कि आपका कस्टमर आपकी एड कॉपी देख के, आपकी हेडलाइन, आपकी डिस्क्रिप्शन देख के, आपकी एड देख के कन्विंस हो रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस हो रहा हो कि वो मजबूर हो जाए कि वो जाके आपको ऑर्डर प्लेस कर दे। अब क्रिएटिव्स जो हैं, आप कह लें क्रिएटिव्स बनाने के लिए आपको जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आपने क्रिएटिव्स बनाने फॉर योर फेसबुक एड्स, स्पेशली फॉर ई कॉमर्स। मैं किसी रियल इस्टेट किसी और फील्ड की बात नहीं कर रहा, स्पेशली फॉर ई कॉमर्स। जब आपने ये चीज़ें करनी है तो आपने इन चीज़ों का अपने क्रिएटिव के अंदर लाजमी ध्यान रखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि हमने ऐड कॉपीज़ किस तरह बनानी है। ये जो ऐड कॉपीज़ आपको दिख रही हैं, ये लिखने के पीछे क्या साइंस है, क्या टेक्नोलॉजी है जो हमने यूज़ करनी है, और अपनी ऐड कॉपीज़ हमने बनानी है, अपनी हेडलाइंस हमने बनानी है ताकि हमारा कस्टमर यहाँ से कन्विंस हो।